नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम सिस्टर। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, कहाँ से प्रॉब्लम को, कैलामिटी को, डिजास्टर को लेके मैं नेगेटिव सोच रहा था, तो बात करते करते इतना अच्छा थॉट निकला, क्यों ना इसे हम एक वार्निंग ले लें या एक लर्निंग ले लें। तो इससे लर्निंग क्या ली जा सकती है सिस्टर? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लर्निंग पहली कि ये हमारी क्रिएशन है, क्या हम इसको अब ऐसे रहने दें एंड आने वाले समय में हमें और अपने कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, या क्या आज हम इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ परमात्मा को ना ब्लेम करके परमात्मा की पावर ले अपनी सोच और कर्म और प्रकृति को बदलना शुरू कर दें। ये हमारी लर्निंग। वार्निंग तो ये है कि अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे, अपने संस्कारों को नहीं बदलेंगे, अपने संसार को नहीं बदलेंगे, तो ऐसी चीजें होती ही जाएंगी। और लर्निंग ये है, ये इजी है क्योंकि ये हम कर सकते हैं। गॉड्स लव, नॉलेज, पावर हमारे साथ है। परमात्म शक्ति को लें, संस्कारों को बदलें, अपने संसार को बदलें। तो जैसे हमने पिछली बार देखा, आपने जैसे बहुत सुंदर एक बात कही कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम फियर भी क्रिएट कर रहे हैं, हम दर्द भी क्रिएट कर रहे हैं, और हम इन सारी इमोशंस को नेचुरल समझते हैं कि ये तो नेचुरल है ना ये होना। जब भी कुछ भी होता है ऐसा, मैन मेड डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर, जो मीडिया के द्वारा हम सबके घर घर तक 24 घंटे के लिए पहुंचता है, हम सबको आज ये मालूम है कि वाइब्रेशंस क्रिएट एंड रेडिएट टू द यूनिवर्स। सी, वी ऑल बिलीव कि वाइब्रेशंस वर्क। हम सब अब अनुभव कर चुके हैं, जैसे रेखी करते हैं। एक जना एक स्थान पर है, दूसरा किसी और स्थान पर है, वो अपनी वाइब्रेशन भेजकर उसकी बीमारी पर प्राणिक हीलिंग करते हैं। तो हमें सबको मालूम है कि डिस्टेंस से भी डिस्टेंट हीलिंग करते हैं। तो डिस्टेंस से यहाँ की वाइब्रेशंस ने यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट किया। अब एक जगह है, यहाँ पर लाखों लोग दर्द में हैं, बाकी देश में कई और परिवार उस वजह से दर्द में हैं। अब हम सब डिस्टेंस पे हैं, एंड दैट्स नॉट जस्ट इंडिया बट द होल वर्ल्ड। हम बाकी 750-800 करोड़ आत्माएं उस स्थान से डिस्टेंस पे हैं। लेकिन अगर हमें ये समझ में आ गया है कि डिस्टेंस से भी वाइब्रेशंस इफेक्ट करती हैं, तो ये एक स्थान है, यहाँ दर्द है, गुस्सा भी है, बहुत सारी वाइब्रेशंस है, आप डिस्टेंस पे हैं, आपकी वाइब्रेशन यहाँ असर करती है, तो आपको यहाँ क्या भेजना चाहिए? बेस्ट ऑफ वाइब्रेशंस। लेकिन हम आज क्या भेज रहे हैं? हम एलिगेशन, इससे ये किया और कर्सिंग गॉड, कर्सिंग प्रकृति, कर्सिंग देवी देवतास एंड कर्सिंग न्यूज़पेपर्स, कर्सिंग द टेलीविजन, कर्सिंग द गवर्नमेंट। यही तो कर रहे हैं बैठ के। और जो आत्माएं नेगेटिव भी बात कर रहे हैं, जो आत्माएं दर्द में हैं, उन ये तो चलो हमने सपोज सिस्टम के प्रति गुस्सा हुआ, गवर्नमेंट के प्रति गुस्सा हुआ, जिनके साथ कुछ हुआ उनके प्रति भी हम कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं? बेचारे ऐसा हो गया उनके साथ, कुछ बुरा किया होगा उन्होंने, वो तो हाँ, वो ये भी तो लोग सोचते हैं ना। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जो हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, वो दर्द में है, तो हम भी यहाँ दर्द में हो जाते। उतने दर्द में नहीं है हम यहाँ बैठकर, लेकिन थोड़ा तो दर्द में है। हर बार जब उस सीन को देखते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ बुरा, नाउ दिस इज द लाइन, बुरा लगता है ना, तो बुरा लगता है मतलब कैसी वाली हमने थॉट क्रिएट की? हमने भी वो दर्द वाली की। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ सोल्स इन वन सिचुएशन लाइक दिस। एक आत्मा अगर दूसरे को रेखी या प्राणिक हीलिंग करती है, एक करता है, और यहाँ पे असर आ जाता है। जब करोड़ों आत्माएं सारा दिन दर्द, गुस्से, नाराजगी, क्रिटिसिज्म की वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे, क्या वो यूनिवर्स में नहीं फैल रहे हैं? क्या वो उस स्थान पर नहीं जा रहे हैं? What are we doing? We are adding pain to existing pain. And we will say, ये तो natural है,
अगर आज हम सब कुछ करना चाहते हैं, पेन टू एग्जिस्टिंग पेन थोड़ा क्लियर करेंगे आप? अगर मैं बीमार हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, आपको रेकी करनी आती है या प्राणिक हीलिंग करनी आती है, आपका इंटेंशन क्या है? टू हील। तो टू हील मी आपको कैसी एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी? सपोज मैं आपकी एनर्जी मुझे पहुंचती है, ये एक इक्वेशन क्लियर हो गई। हील करके स्ट्रेंथ की भी देनी पड़ेगी ना, ये शक्ति भी देनी, वीकनेस को भी कम करना है। तो आपकी एनर्जी मुझे पहुंचती है, ये अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियर है। मैं यहाँ बीमार हूँ, फिजिकली भी बीमार हूँ, उस वजह से मन से भी उदास हूँ, इमोशनली भी बीमार हूँ, तो आपकी एनर्जी यहाँ पहुंचनी है, आपका रोल है हीलिंग। लेकिन अगर आप ही उदास हो गए, परेशान हो गए और आपकी एनर्जी तो मुझे पहुंचती है, तो फिर मेरे पास कौन सी एनर्जी पहुंच रही है? दर्द। Sad. और वहां से दर्द, एडिंग पेन टू एग्जिस्टिंग पेन। एंड एक का ही दर्द अगर आ जाए ना, तो मुझ पर अभी, क्योंकि मैं ऑलरेडी दर्द में हूँ। देखो, जब हॉस्पिटल में कोई होता है एंड लोग उनको मिलने जाते हैं, अब वो जो हॉस्पिटल में, वो तो ऑलरेडी दर्द में है, वो तो ऑलरेडी ऐसे है। अब जो जाते हैं मिलने के लिए, वो भी कैसी वाइब्रेशन देकर आ जाते हैं कई बार। तो फिर कई लोग आज कहते हैं, आई वुड प्रेफर नोबडी कम्स टू मीट मी। सही बात। आई वुड जस्ट प्रेफर, आई वांट टू बी अलोन। क्यों? क्योंकि जो जाता है ना मिलने के लिए, और ये हर एक को हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि जब हम किसी को मिलने जा रहे हैं जिसकी तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में है, भले हम बाहर से हम फ्लावर्स लेकर गए, स्माइल कर रहे हैं, हमारे शब्द भी अच्छे होते हैं कि आई होप यू गेट वेल सून, सब ठीक हो जाएगा। क्या हमारी थॉट्स वो हैं? कई बार हमारी थॉट में होता है, पता नहीं अब इनका क्या होगा, इतनी सी एज में इतनी बड़ी बीमारी लग गई, आने वाले समय इस परिवार का कैसा चलेगा, इनका ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर तो कहता है हो जाएंगे, लेकिन मालूम नहीं, अचानक कुछ भी हो सकता है। वाइब्रेशन। और इसीलिए जो एक्चुअल बीमार है, उसको फिर मिलकर अच्छा नहीं लगता इन लोगों से, क्योंकि वो आए थे, स्माइल की, प्यार से तो बात की, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी देकर चले गए। इसमें किताब में पढ़ रहा था कि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते टाइप। तो मैंने बोला ये क्या, ये तो एक पुराना बिलीफ है या पता नहीं क्या है। तो उसमें लिखा था जरूरी नहीं है कुछ आप खरीद के ले जाएं, फूल भी नहीं, लेकिन जब कदम रखो तो दुआएं दो। दुआ दो घर को, ब्लेस द हाउस, ब्लेस द फीट। तो मैं जब भी कोई बीमार को मिलने जाता हूँ ना, उसको मैं हीलिंग करने जाता हूँ, और मैं बोल भी देता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आई हील, यहाँ हीलिंग करने आया हूँ, और घर जाके मैं आपको डिस्टेंट हीलिंग। तो उसको फील होता है कि हाँ इससे कुछ होगा जरूर। लेकिन आपकी थॉट्स कैसी होंगी फिर? टोटल हीलिंग की। हाँ, तो टोटल हीलिंग की मीन्स क्वालिटी, पावरफुल, फुल फेथ। आप जो हीलिंग कर रहे हैं, आप ये थॉट नहीं क्रिएट कर सकते ना, बेचारा क्या होगा इसका, ये होगा कि नहीं, ऐसा क्यों हो गया इसके साथ। मैं तो बोलता हूँ कि देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट बनूंगा और बड़ी शक्ति से एनर्जी लेके मैं आपको दूंगा। आप बड़ी शक्ति से एनर्जी लेकर देंगे, तो वो लोग को उसका विश्वास हो जाता है कि... लेकिन वो वर्क कब करेगा? वो वर्क तब करेगा जब आपके अंदर एक भी नेगेटिव थॉट उनके बीमारी के प्रति नहीं होगी। आपकी फुल स्थिति क्या होगी? ये पावर लेनी है और इस आत्मा को भेजनी है, और ये आत्मा पूरी तरह से 100% हो जाएगी। दिस मतलब यू आर नॉट अलाउड अ सिंगल नेगेटिव वेस्ट थॉट। अब जिसको आप हीलिंग भेज रहे हैं, सपोज वो एकदम क्रॉनिक स्टेज ऑफ बीमारी में है, जिसके लिए डॉक्टर्स ने भी कहा हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो भी अगर आपने जिम्मेवारी उठाई है हीलिंग की, कैन यू क्रिएट दैट थॉट? 100%। मेरे पास प्रूफ है इसका। हॉस्पिटल का नाम भी है मुंबई में। हम लोग 2 पार्टियां मिलने गई थी, उसका बेटा मेरा दोस्त वो आया कि मेरी वाइफ ऐसी ग्रुप लेके आई है, अब आप कुछ करो। तो मैंने बोला उनको बिल्कुल अंदर मत जाने देना। तो मैं उनको जाके अलग वाली रेखी और मेरी प्राणिक हीलिंग की, मैंने बोला 100% आपको घर 3 दिन के अंदर अंदर चले जाएंगे। वो सिर्फ पता, इट्स नॉट नेसेसरी कि मेरे वजह से हुआ, जो भी मैंने एनर्जी ली थी सीखा था। वो आदमी मेरा दोस्त का फादर 2 दिन के बाद घर गया और अभी जिंदा है, आज भी जिंदा है। बट हुआ कैसे? दिस इज नाउ एक्सपीरियंस। हीलर क्रॉनिक से क्रॉनिक केस में भी
जहाँ शायद सबने गिव अप कर दिया हो, उस केस में भी जो डिस्टेंस हीलिंग कर रहा है या वहां बैठ के हीलिंग कर रहा है, दैट हीलर कैन नॉट क्रिएट अ सिंगल नेगेटिव थॉट. इट्स जस्ट लाइक एक डॉक्टर बोलेगा मैं इसका हार्ट का ऑपरेशन तो कर रहा हूं लेकिन मर जाएगा. दिस इज ये सोच के यस, तो तो फिर हम करो नहीं ही कर नहीं फिर. सकते. तो जब हमें ये समझ में आ गया कि हमारी वाइब्रेशंस प्रभाव डालती हैं, अब वापस डिटैच होकर उस सीन को देखते हैं जो वहां हो रहा है. हमारा रोल क्या है? हम हमेशा सब हम कह रहे हैं हम भी कुछ करना चाहते हैं उस जगह के लिए. हर एक कह रहा है प्रे फॉर देम, प्रे फॉर देम, विच इज वेरी गुड. सब प्रे कर भी रहे हैं. प्रे करना मतलब बहुत अच्छी, जैसे आपने कहा, परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर उनको भेजना. लेकिन प्रे कितनी देर करेंगे आप उनके लिए? 5 मिनट. 5 मिनट. बाकी सारा दिन आप जब भी न्यूज़ देख रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं या वो बात आपको याद आ जाए, उस समय आप कैसी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए? बेचारे. ये नहीं मैच होगा. इसका मतलब आप प्राणिक हीलर अगर आप हैं तो आप 5 मिनट तो फोकस्ड एनर्जी पॉजिटिव भेज रहे हैं, लेकिन सारा दिन आप उस पेशेंट के लिए कैसा सोच रहे हैं, तो आपकी वो 5 मिनट वाली एनर्जी तो बाकी सारे 1 घंटे की एनर्जी के सामने फिजल आउट हो जाएगी. Pray for them, which means create every thought that you create for them. या तो आप उनके लिए ना सोचें, is better. ना सोचना is better rather than negative सोचना. नेगेटिव नहीं अगर हम नहीं सोचे, सपोज आप बीमार हैं, मैं आपके लिए नहीं सोचूं और मुझे मालूम ही नहीं है, समझ. हाँ, तो मुझे मालूम नहीं तो मैं आपके लिए नहीं सोचूं तो आपको मेरे से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी. तो आपका फिर अपना, मेरा आपके साथ कुछ नहीं जा रहा. लेकिन एक है मैं आपके लिए पॉजिटिव फोकस्ड एनर्जी, लेकिन एक है मैं दूसरा दर्द की भेजूं. तो आज अगर हम सब कुछ करना चाहते हैं, कोई धन भेज रहे हैं, जब भी हमें किसी के लिए कुछ करना होता है तो हमें चेक करना होता है उनको क्या क्या चाहिए. कहीं कुछ हुआ है, उनको क्या क्या चाहिए. तो हमने कहा धन चाहिए, है ना, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, वहां से निकलने का साधन चाहिए, और क्या चाहिए? उन सबको वहां शक्ति चाहिए, शांति चाहिए और प्यार चाहिए. हम सब पैसे भेज सकते हैं, भेजने चाहिए, कपड़े भेज सकते हैं, खाना भेज सकते हैं, सब भेज सकते हैं. कोई नहीं भी भेज सकते, जिसकी जैसी जो परिस्थिति, थोड़ी देर के लिए भेज सकते हैं. लेकिन प्यार, शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस हम दुनिया में जहां भी हैं, हर रोज और दिन में कितनी बार हम वो भेज सकते हैं. कैसे? एक तो नॉर्मल भी, अपनी हर लेवल ऑफ थॉट को चेंज कर लो. सपोज आप टीवी देख रहे हैं ना, अभी आपको दिख रहा है, और ये सिर्फ आज इस सिचुएशन के लिए नहीं है. टीवी पे कल फिर कुछ और दिखता ही है. इट मे नॉट बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन टीवी पे न्यूज में हमें क्या दिख रहा है, या अखबार में. इवन अगर एक छोटी चीज हम पढ़ लें, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में मर्डर हो गया, या कोई इतनी बड़ी बात हो गई, वाइब्रेशन उस समय परमात्मा इस आत्मा को शांति और शक्ति दे. उस वक्त ऐसा बोल, उस वक्त, उसी समय, जैसे ही वो न्यूज आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, और शांति और शक्ति दे उसको जिसके साथ हुआ और जिसने किया, सबको. We do not have any margin of creating any single negative thought. We cannot add pain to pain. तो मतलब हजारों करोड़ों लोग सिर्फ यही वाइब्रेशन दे कि भगवान इन्हें शक्ति दे, भगवान इन्हें शांति दे. सिर्फ देखो, अभी प्रे कर रहे हैं ना, अगर करोड़ों लोग परमात्म शक्ति को लेकर या अपनी अच्छी थॉट्स को वहां भेजेंगे, will they not reach? तो अगर हम लोग बैठे हैं ग्रुप्स में, जैसे सत्संग करते हैं, क्लासेस करते हैं, पूजा करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं, मिलके एक मेडिटेशन भी तो कर सकते हैं ना. कलेक्टिवली करें, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, जब मेडिटेट कर रहे हैं, जब प्रे कर रहे हैं, तब तो कर ही रहे हैं. लेकिन जब नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल आपस में बात कर रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, तब भी थॉट कैसी वाली होनी चाहिए? उस न्यूज को, उस सीन को देखते हुए एंगर, हेट्रेड, pain, sympathy, criticism is adding pain to pain.
दिस वी हैव टू टेक केयर, क्योंकि प्रे मेडिटेट हम 5-10 मिनट ही कर सकते हैं सिर्फ। कैसे कैसी बातें सोच सकते हैं आदमी देख के, घोर कलयुग आ गया, अरे प्रकृति नाराज है, प्रकृति का प्रकोप है, मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड है, दुखी दुनिया है, मतलब क्या क्या वहां क्या हो रहा है, कितना एंड इतनी एनर्जी जाती है और समय जाता है। अब वो जो आपने कहा ना, एनर्जी जाती है, समय जाता है, तो उस समय आपने क्या किया, पहले तो अपनी एनर्जी डिप्लीट कर दी। आपकी स्थिति कैसी हो गई उस समय, आपके आसपास वो वाइब्रेशन फैल गया और वहां तक भी पहुंच गया, और सेम चीज डिफरेंट कर, इसी चीज को उसी टाइम उतना ही समय लगता है, उतनी ही एनर्जी लगती है, उसको पॉजिटिव में कर सकते हैं और वो ऑपोजिट रिजल्ट क्रिएट करेगा। दोनों, मुझे भी फायदा होगा। यस, पहले हमें हमारे आसपास और फिर उस स्थान के लिए, ये हमें हमेशा याद रखना है। तो यही इसका ऑपोजिट। तो दिस नाउ वी हैव टू टेक केयर एंड ऑलवेज कीप इट इन माइंड, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव कर्मा, कलेक्टिव एनर्जी ये वर्क करती है। से बह नहीं जाना है कि सब लोग जैसा सोच रहे हैं, सब लोग जो बात कर रहे हैं वो ही करना है, नहीं। कलेक्टिव एनर्जी हमारी बहुत क्लीन, ये टाइम नहीं है क्रिटिसिज्म क्रिएट करने का, ये टाइम नहीं है नाराजगी क्रिएट करने का। आपकी बात इतनी सुंदर लग रही है। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी की दुकान में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू कम, आना जाना, क्योंकि रिटेल शॉप थी। गर्मी के दिन एक आदमी बड़ी गर्मी हो गई, दूसरा है बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गंदा मौसम है। तो शाम तक मैं यही सुनता था। बारिशों में क्या यार, ये सितंबर को बोलते थे सितम है, सितंबर, पता नहीं क्या क्या लोग, मतलब हर सीजन में सिवाय नेगेटिव के मैंने लोगों को बचपन से ग्रोथ में देखा नहीं। ठंडे तो बहुत ठंडे यार, हम तो बुढ़ों को तकलीफ है, ये है तो वो है, मतलब कभी मौसम की तारीफ किया देखा नहीं था मैं। तो वो इसलिए क्योंकि ओवरऑल ही थिंकिंग कैसी हो गई, दिस इज कलयुग, जहां हर चीज में ज्यादातर हमारी थिंकिंग नकारात्मक की तरफ चली जाए, क्रिटिकल की तरफ, जजमेंटल की तरफ, ब्लेमिंग की तरफ, और संस्कार क्या बन जाए, होड़, ग्रैबिंग, ग्रीड, कंपटीशन, जेलसी। यस, जहां ये हो जाए सारा, यही तो कलयुग है, यही तो कलयुग है। और इसीलिए कलयुग में फिर हमारा मकान इस तरह से हो गया है। लेकिन ओवरऑल हमें थिंकिंग को चेंज करना है, वो तो है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे समय पर तो बहुत ध्यान रखना है कि आप कुछ भी और नहीं कर सकते हैं। सपोज आप उनको कोई सहयोग नहीं भेज सकते हैं, ये आपका सबसे बड़ा सहयोग है। ऐसे समय पर सही वाइब्रेशन क्रिएट करना सबसे बड़ा सहयोग होता है कहीं के लिए भी। इस सही वाइब्रेशंस के लिए हम लोग कोई मेडिटेशन कर सकते हैं? अभी करते हैं। हाँ, अभी करते हैं। लेट्स डू इट नाउ, लेट्स मेक इट अ पॉइंट, डू इट नाउ एंड देन ऑल्सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट डेली, हम सब। एंड ये सिर्फ, ठीक है, अभी हमने सुना, कुछ दिनों में मीडिया दिखाना बंद कर देगा, हम सब की मेमोरी से भी वो बात चली जाएगी। लेकिन हम अपनी पृथ्वी के लिए, अपनी सृष्टि के लिए, अपनी प्रकृति के लिए और सारी आत्माओं के लिए इसको रोज कर सकते हैं। Can we call this prayer for the universe? This is meditation. For the Mother Earth? Yes, we call this world meditation. अच्छा। और इसमें हम क्या करते हैं, खास समय निकाल कर, और इसको हम सकाश बोलते हैं, कि सकाश देना अपनी वाइब्रेशन, जैसे बोलते हैं ना रेकी फॉर फिजिकल हीलिंग, सकाश स्पिरिचुअल हीलिंग ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो हर रोज एक समय निकालें, कोई भी समय, आप अर्ली मॉर्निंग या संध्या का समय, शाम को 5-10 मिनट फिक्स करें टू मेडिटेट फॉर द वर्ल्ड। और उसमें आप, जैसे सपोज कभी आप सभी वो आत्माओं को इमर्ज करें जिनका शरीर कैंसर से पीड़ित है, आप बैठकर उनको वाइब्रेशन दें। कभी आप उनको इमर्ज करें जिनके पास खाने को ही नहीं है, उनको सब आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें, वाइब्रेशन दे। इस तरह से अलग अलग। कभी अगर आपको कोई मालूम है जो आपके परिचित में है, कोई बीमार है, किसी के घर में प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमार नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप क्राइसिस है, इमर्ज करें। इमर्ज मतलब उनको याद करें, परमात्मा से शक्ति लें, उनको दें। सिर्फ याद करना है। याद मतलब हम परमात्मा के आगे बैठते हैं, उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करते हैं,
उसकी फोटो लाते सर? फोटो नहीं, आत्मा को लाना है, फिजिकल नहीं, आत्मा की फोटो। आत्मा की फोटो मतलब परमात्मा इस आत्मा को ये शक्ति देनी है। इस आदमी को नहीं बोला, इस आत्मा को देनी है, प्रकृति को देनी है, इस कंप्लीट सृष्टि को देनी है। तो ये सकाश देने के लिए विशेष समय रोज निकालना चाहिए। दिस इज वेरी गुड फॉर माई ओन संस्कार क्लेंजिंग। सेवा, इसको हम मनसा सेवा कहते हैं, जिसमें कुछ नहीं करना, ना धन चाहिए, ना टाइम चाहिए, ना रिसोर्सेज चाहिए। 5 मिनट समय निकालकर सिर्फ मन से औरों की सेवा करनी है। और फिर ऑफ कोर्स सारा दिन ध्यान रखना कि औरों के साथ साथ अपनी भी सेवा, अपनी सबसे पहले होती है। तो वो करें मेडिटेशन। हाँ, अभी हम विशेष उन आत्माओं के लिए करेंगे। हम अभी बैठकर मेडिटेशन करेंगे और रोज हम फिर जैसा चाहे प्रकृति के लिए, आत्माओं के लिए एंड कंप्लीट दुनिया के लिए करेंगे। लेट्स सिट बैक, शरीर को रिलैक्स करते हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति अपने आप को देखे इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। कॉन्शियंट एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, छोटा सा चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा शक्ति, मेरी थॉट्स मेरी रचना है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। मेरा शरीर भी मेरी रचना है और ये प्रकृति, ये सृष्टि, ये भी मेरी रचना है। मेरी हर थॉट मन पर, शरीर पर और प्रकृति पर प्रभाव डालती है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्योर हूँ। प्योरिटी, पीस मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। मेरी हर थॉट इस ओरिजिनल संस्कार से क्लीन, पीसफुल और पावरफुल है। मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने पिता के पास, अपने घर परम धाम की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को इस शरीर से, इस दुनिया से ऊपर उठते हुए, चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए। आत्माओं की दुनिया में चलते हैं, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट साइलेंस। मुझ आत्मा का घर शांति धाम, परम धाम। मेरे सामने एक और बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा, जिसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कितने नामों से उसको पुकारते थे, आज उसके सम्मुख आकर बैठे हैं। सर्वशक्तिवान, शांति का सागर है वो, प्यार का सागर है वो,
उसकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अब मैं आत्मा अपने सामने उस दृश्य को इमर्ज करती हूँ जहाँ आज बहुत तकलीफ और दर्द है। प्रकृति हलचल में है, आत्माएं दर्द में है। उन्हें अपने सामने इमर्ज करती हूँ। आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, परिवारों के लोग चले गए हैं। वो लोग जो अभी तक वहां अटके हुए हैं, वो आत्माएं जो सभी को सहयोग देकर, उनको मदद कर, उनका ध्यान रख रहे हैं, उन सभी लोगों को, सभी आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ अपने सामने। इन सब आत्माओं को परमात्मा की शांति और शक्ति की किरणें दे। परमात्मा से शक्ति मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा से इन सभी आत्माओं पर और प्रकृति में फैल रही है। I am sending them God's love, power and blessings. ये पूरी सृष्टि, ये हमारी रचना है। इसे हमें फिर से सतोप्रधान बनाना है। परमात्मा की शक्ति इस पूरी सृष्टि को, प्रकृति को और हर आत्मा तक पहुंचे। अब मैं आत्मा वापस इस सृष्टि की ओर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं अपने स्थान पर आ जाती हूँ। आज से मेरी हर सोच, हर बोल और हर कर्म सच्चाई, सफाई, शांति और प्यार का होगा। मुझे अपने संस्कारों को सुंदर बनाकर एक सुंदर संसार बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शांति।